क्या नाम, साधारण ब्याज की ट्रिक आपको इतनी सिंपल बताएंगे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, जैसे कि आपका लिखा है साधारण ब्याज बराबर, आपने पढ़ा होगा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपान 100। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं PRT अपान 100। क्या बोलते हैं? PRT अपान 100। जब PRT अपान 100 होगा तो आपका ये 60 में थोड़ा लग रहा होगा। इसे बोलते हैं, इसका एक आपको बता रहे हैं, एक दोहा जैसा हो जाएगा कि काल मूल दर की गुणा 100 से दीजो भाग, काटे पीटे जो बचे वही समझियो साधारण ब्याज। दोस्तों, आपको इस फार्मूले का दोहा बताया गया है। वैसे ही आपको करना क्या होगा कि मूलधन जब पूछा जाए, दर पूछा जाए, समय पूछा जाए, उसके लिए आपको बता दे रहा हूं करना क्या होगा। जब मूलधन हमारा पूछा जाता है तो ब्याज गुणे 100 अपान में उसकी क्या हो जाती, दर और समय हो जाता है। तो ब्याज सभी के अपान में ऊपर ही रहता है और चेंज क्या हो जाता है, दर समय मूलधन और मूलधन और दर, ये चेंज होते रहते हैं। केवल आपका ब्याज गुणे 100 आपके रहेंगे तो वो सभी में होंगे। देखिए मूलधन बराबर होगा ब्याज गुणे 100 अपान दर गुणे समय। उसके बाद दर बराबर पूछा गया है तो क्या होगा, दर बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे 100 अपान मूलधन गुणे समय। इसी प्रकार आपका समय जब ज्ञात करना हो तो समय बराबर हो जाएगा ब्याज गुणे समय गुणे मूलधन अपान में मूलधन और गुणे दर। अब आप दोस्तों समझना आपको क्या है कि आप लोग समझते होंगे ये 100 कहाँ से आ जाता है। 100 का मतलब होता है जब प्रतिशत होता है, प्रतिशत, जैसे कि 1% होता है, इसका मतलब शत मीन्स होता है 100, प्रति मीन्स होते हैं बटे, तो मतलब 1/100। दर जब दिया गया होता है हमारा तो दोस्तों हमारा क्या हो जाता है, उसी का क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। उसके बाद आपको क्या बता रहे हैं कि दिन और वर्ष और समय, वर्ष में आपका जब क्वेश्चन दिया गया हो तो कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन में आपको समय जो होगा वो आपका भिन्न भिन्न दे रखा है, तो आपके लिए क्या करना होगा, दिन और वर्ष की आवश्यकता में क्या होगा, दिन जो होते हैं एक वर्ष में वो 365 दिन, और 12 महीने की बात कर रहे हैं। जब महीने की कोई बात होगी तो 12 से डिवाइड कर देंगे। तो क्वेश्चन में जब आपका कैसा होना चाहिए, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट बताने जा रहा हूं दोस्तों, आप लोग हमारे क्वेश्चन को समझना सही से। क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूं तो समझिए पहला क्वेश्चन, तब आप लोग समझ पाएंगे कि पहला क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका है फर्स्ट, 5,000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। दोस्तों हमारा क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन में कैसा पूछा जाता है, लिखा है 5,000 रुपए का 20% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो आपको क्या करना होगा, साधारण ब्याज पूछा गया है, इसे सिंपल इंटरेस्ट का मतलब SI से डिनोट करते हैं। SI बराबर होता है PRT अपान 100। P का मतलब होता है आपका क्या होगा, जो आपका मूलधन दे रखा है, और R का मतलब होता है दर से, और T का मतलब होता है समय से। तो मूलधन हमारा दे रखा है 5,000 गुणे 20 गुणे 10
गुणे 3/100 अपान कितना हो गया 100। अब समझना क्या है आपको, 0 से 0 कैंसिल कर देना है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 गुणे 60 गुणे 50, 6 पंचे कितना हो गया आपका, हो जाएगा 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा और ये 50 बचेगा, तो आपका कितना हो जाएगा 3000। 5 छक्का कितना हुआ 30, जब 5 छक्का 30 के 2 जीरो और 1 जीरो इसका होगा, तो इसका आपका आंसर आ गया, वो भी कितना आ गया 3000 रुपये। दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपका ऐसा क्वेश्चन होगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशनों में पूछा जाता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि 10,000 रुपये का 20% की दर से 73 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। किसका पूछा गया है 73 दिन का दोस्तों पूछा गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को इतना ध्यान रखेंगे कि अभी तक आपका वर्ष में दे रखा था तो आपका सिंपल होगा क्वेश्चन, थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल हो जाता है। तो करना क्या होगा, SI बराबर आपका फार्मूला लगेगा PRT/100 ही। तो आपका दे रखा है 10,000 गुणे 20 और 73 दिन अपान में क्या करना होगा आपका 100 तो रहेगा। अब आपका 73 दिन जब दे रखा तो दिन का मतलब होगा 365 दिन एक वर्ष में होते हैं, तो 365 जो होंगे वो उसके अपान में हो जाएंगे दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए जब अपान में हो जाएंगे तो 0 से 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखना दोस्तों जब हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितने बार चला जाएगा, समझना कि हमारा ये चला जाएगा 73 51 73 73 का कितने बार जाएगा 5 बार चला जाएगा 365। तो 5 का 4 से 20 को डिवाइड करेंगे 5 चक्कू 20 मतलब 4 बार चला गया। तो इसका मतलब आपका 2 जीरो बचे हुए हैं, तो कितना हो जाएगा 400 रुपये, जो आपका क्या आ गया साधारण ब्याज आ गया। हमारा क्या आ गया साधारण ब्याज, वो भी कितने दिन का 73 दिन का दोस्तों। जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा 4,000 रुपये, वो 400 रुपये, सॉरी 400 रुपये होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो देखना दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा 3 नंबर कि 9,000 रुपये का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज कितना होगा, ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों समझना कि क्वेश्चन आपका अभी तक आपका पहले दिया गया था वर्ष, दूसरे में आपके दिन दे रखे थे, तीसरे में आपका महीना दे रखा है। तो दोस्तों करना क्या होगा में, तो हमारा वही फार्मूला रहेगा, SI का मतलब होगा साधारण ब्याज बराबर PRT/100। तो इसका दे रखा है 900 गुणे आपका 12% और 3 महीने अपान कितना हो जाएगा आपका 3 महीने अपान हो जाएगा आपका 100 गुणे आपके 1 महीने की बात कर रहे हैं। 3 महीने की बात जब करेंगे दोस्तों तो क्या करना होगा, समझिए हमारे क्वेश्चन को, कि हमारे क्वेश्चन का आंसर कैसे लाएंगे समझिए। तो यहाँ पर आपको करना क्या होगा, 12 से भाग दे देना होगा किसको 3 को।
तो 3 को 12 से भाग देंगे तो 12 से 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो 9 कितना होगा 27 और 27 में एक 0 और बढ़ाएंगे क्योंकि एक 0 बचा हुआ है तो हमारा आ जाएगा 270। कितने का 9,000 रुपए का 12% की दर से 3 महीने का साधारण ब्याज हमारा होगा। वो कितना होगा 273। दोस्तों हमारे क्वेश्चनों की आपको ट्रिकें अच्छी लगी होंगी। ऐसे ही आप क्वेश्चन साधारण ब्याज के कितने भी हों आप तुरंत ही लगा सकते हैं और क्वेश्चन में कोई आपको फॉल्ट नहीं लगेगी। और जैसे कि आपको क्वेश्चन में भी लग भी रही है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो को आप देखना। दोस्तों हमारे क्वेश्चन को हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहना। थैंक यू।